तुम भी हनुमान जी की चरण पकड़ो। किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। एक बात और बुरा ना मानना मेरे प्रियजनों, आपको निर्णय करना पड़ेगा, तुम अन्न के भक्त हो या अनन्न के भक्त हो। अन्न के भक्त हो या अनन्न के भक्त। आज की कथा का सूत्र, पहला सूत्र, हमको जिंदगी में अन्न का भक्त नहीं अनन्न का भक्त होना चाहिए। अनन्न का मतलब जानते हो क्या होता है? अनन्न का मतलब अन्न ना, एक ही, केवल एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। एक हमने बहुत पहले तर्क दिया था, 20 किलो मेढक तोलना हो। मेढक जानते हो? मेढक जानते हो जो टर्र टर्र करता है? तो 20 किलो मेढक तोलना हो तो क्या करें? तुम अगर 20 किलो मेढक तोलने के लिए तराजू पर मेढक रखोगे तो कितने के पैर पकड़ोगे? एक ना एक उचट ही जाएगा। और 20 किलो अगर मेढक तोलना है तो एक काम करो, 20 किलो का एक मेढक खोजो, उसी के पैर पकड़ करके रखो, वजन भी हो जाएगा और उचकेगा भी नहीं। अब तुम अनेक क्या रखोगे? उसी प्रकार अनेक भक्ति करने की बजाय अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, अन्न को छोड़कर के केवल अनन्न की भक्ति करनी चाहिए। अनन्न कौन? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक के चरण को पकड़ लिया, बाकी का काम उन्हीं का हो जाएगा। ऐसे समझो। 20 डॉक्टरों को तुम अपना पिंपल दिखवाओ, पिंपल हो गया, कोई कहेगा ऑपरेशन कर दो, कोई कहेगा चीरा मार दो, कोई कहेगा क्रीम लगा लो, कोई कहेगा दवा खा लो। पता लगे पिंपल भी कैंसर बन जाएगा। क्योंकि जब 20 ट्राई करेंगे तो कोई चाकू चलाएगा, कोई ब्लेड चलाएगा, कोई गोली, कोई इंजेक्शन, कोई ड्रिप चढ़ा देगा, कोई कह देगा गाल ही साफ कर दो। 20 को दिखाओगे तो 20 तरीके के उपाय बताएंगे, एक को दिखाओगे तो वो पर्याप्त उपाय जाएगा, भले ही ठीक ना हो पर बिगड़ेगा तो नहीं। ज्यादा बिगड़ने से तो बच जाएगा। उसी प्रकार अनेक को पकड़ोगे तो तुम किसे किसे संभालोगे? एक को पकड़ोगे तो वो सबको संभाल लेंगे। इसलिए हमको अनन्य की भक्ति करनी है। किसकी? और वृंदावन में तो एक और कहावत है, सब विद्वान बैठे हैं, इनको बता देना चाहिए। महाराज वृंदावन में एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में सीता राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। एक आदमी बैठा था, गांव का चरवाहा। पूछा क्यों भक्ति करते हो? बोले हाँ करते हैं। किसकी? तो वो चरवाहा बोला आप बताओ महाराज तुम किसकी करते? बोले हम तो अनन्य की भक्ति नहीं, एक की अनन्य की भक्ति करते। अन्न की नहीं अनन्य की भक्ति करते, केवल एक की भक्ति करते। वो गांव का आदमी था, बोला आप अनन्य की भक्ति करते, हम फनन्य की भक्ति करते। तो महात्मा मुस्कुराते बोले ये फनन्य क्या है? चरवाहा बोला ये अनन्य क्या है? तो महात्मा बोले केवल भगवान कृष्ण को हम जानते हैं, राम कृष्ण शिव शंकर इनको नहीं हम जानते हैं, केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, अन्न की नहीं करते हैं। बोले महाराज आप तो राम कृष्ण गणेश शंकर को जानते ही हो, हम तो जानते भी नहीं है, तो इसलिए हम फनन्य की भक्ति करते हैं। तो ये बातें, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राम को छोटा, शिव को छोटा, गणेश को छोटा। हम कहना ये चाह रहे मानो एक को, पर सब में दर्शन अपने वाले के ही करो। सब में दर्शन अपने वाले के करो। अपने ही घनश्याम खड़े हैं, अपने ही रघुनाथ जी खड़े हैं, अपने ही हनुमान जी खड़े हुए हैं। बुरा न मानना मेरे पागलों, बिंब अनेक है पर प्रतिबिंब एक है। प्रतिबिंब अनेक हैं पर व्यक्ति एक। अनेक नहीं है, एक है। ऐसे समझो, चांद की चांदनी छिटक रही हो, पूर्णिमा का चांद हो, चांद की चांदनी छिटक रही हो। तुम तालाब में देखोगे तो चांद बना दिखेगा, नदी में देखोगे चांद बना दिखेगा, घड़ा को भरकर रख दोगे चांद बना दिखेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने चांद हैं। चांद एक ही है पर प्रतिबिंब सब में है। उसी प्रकार भगवान एक ही है पर झलकता सब में दिखाई देता है।
उसके रूप अनेक हैं, पर है वो एक। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधो। अब आप पूछो गुरु जी हम किसकी भक्ति करें, हमें तो एक ही नजर आते। और देवता हनुमत हनुमत इसलिए हमको अनन्य की भक्ति करनी चाहिए। किसकी भक्ति? अनन्य की। अनन्य का मतलब समझ गए? अनेक की नहीं। जोर से बोलो, अनेक की नहीं, एक की भक्ति करनी।